Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter 6, application of derivative, class 12, mathematics. Student, in this chapter we will study about rate of change of quantity, rate of change of quantity, rate of change of quantity, and second, increasing and decreasing function, increasing and decreasing function, decreasing function, approximation, maxima and minima, maxima and minima, and fourth, approximation, and fifth, tangent and normal, tangent and normal. Student, in this chapter we will use the differentiation, how function is increase or decrease, function is maximum or minimum, what is the approximate value of like that square root 32.04 and etc. How you can find the tangent of the curve and normal, this is your normal and tangent. So next thing is that rate of change of quantity is deleted from the syllabus and approximation. ये दो चीजें जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं सिलेबस से स्टूडेंट. तो हम लोग जो है यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. स्टूडेंट आइए लेट अस ट्राई टू स्टडी increasing and decreasing function. We will use the differentiation to find out whether function is increase or decrease. So next thing is student, increasing and decreasing function, increasing and decreasing function, increasing and decreasing function. We will use the differentiation, we will use the differentiation, we will use the differentiation to find out whether function is increasing or decreasing or neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing, nor decreasing. तो फंक्शन जो है कैसे इंक्रीज करेगा
कैसे डिक्रीज करेगा, चाहे वो लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, वो फंक्शन कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज करेगा और कहाँ पर नाइदर इंक्रीज और नाइदर डिक्रीज की पोजीशन होगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्टली लेट अस टेक अ लीनियर फंक्शन। आइए हम एक लीनियर फंक्शन लेते हैं स्टूडेंट। सपोज हमने ले लिया, लेट अस टेक टेकिंग अ लीनियर फंक्शन। सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फ्रॉम दिस इक्वेशन स्टूडेंट इट इज क्लियर दैट दिस इज द लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। y इज इक्वल टू एफ एक्स भी आप कह सकते हो। तो ये आप जानते हो कि ये स्लोप फॉर्म है। किस फॉर्म की इक्वेशन है ये? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी इंटरसेप्ट है यहाँ पर पॉजिटिव और जो m की वैल्यू है वो 1 है स्टूडेंट। यहाँ से आप देखिए तो जो हमारा स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो हमारा 1 है। इट मीन्स 1045 डिग्री। m इज इक्वल टू क्या है? m इज इक्वल टू tan थीटा, ऑलरेडी यू हैव बीन स्टडी, एंड m इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री। इट मीन्स ये आपका 45 डिग्री है। तो सपोज यदि आप ग्राफ ड्रा करते हो इस लीनियर फंक्शन की, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका वाई डैश है। तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। सपोज करिए इंटरसेप्ट ये 1 है और ये 2 है, यानी कि ये ग्राफ यहां से ऐसे जाए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी स्लोप बन रही है स्टूडेंट। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप बन रही है तो यहां से क्या डिफाइन होगा कि x के इंक्रीज करने पर, यदि x इंक्रीज करे, x के साथ साथ y इज इक्वल टू एफ एक्स भी इंक्रीज करे। When x is increasing, then fx will also increasing. It means what? फंक्शन आपका ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि when x is increasing, then fx is also increasing. When x is increasing, then fx also increasing. Then fx is also increasing. It means what? कि x के बढ़ने के साथ साथ यदि fx भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। दैट इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, एक हम निगेटिव स्लोप लेते हैं। सपोज करिए सेकेंड एग्जांपल हमने ले लिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो किस टाइप की इक्वेशन है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m इज इक्वल टू -1 है। इट मीन्स व्हाट? tan थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू tan
135 डिग्री। तो जो इसका स्लोप है स्टूडेंट वो 135 डिग्री होगा। आइए लेट अस ट्राई टू ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। व्हाट वी गेट, लेट्स सी x x डैश y y डैश स्टूडेंट। अब देखिए जब ये यहां पर इंटरसेप्ट है 2, तो सपोज मैंने मान लिया कि ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि ग्राफ कुछ जो है ये ऐसे जाएगा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट ये आपको एकदम क्लियर दिख रहा है भाई, ये लाइन है डायरेक्ट स्लोप से आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, ये जो है 90 डिग्री से एबव है, तो 90 डिग्री से एबव है। तो यहां पर x के बढ़ने के साथ साथ when x is increasing then fx is decreasing। fx आपका क्या कर रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है ये डिक्रीज होता जा रहा है। देखिए x जैसे बढ़ेगा तो ये 1 पे आ जाएगा और धीरे धीरे जो है ये डिक्रीज कर रहा है। तो यदि कोई फंक्शन x की वैल्यू के इंक्रीज होने के साथ साथ fx क्या हो, डिक्रीज हो, तो हम ये कहेंगे कि दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। इट मींस यू कैन से दैट व्हेन x is increasing, when x is increasing and then fx is decreasing, that type of function is called decreasing function। That type of function is called decreasing function। It means what? यदि x के बढ़ने के साथ साथ fx घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है स्टूडेंट, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो चूंकि लीनियर इक्वेशन था, लीनियर फंक्शन था, आप इजीली समझ गए। आइए कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सपोज कर लेते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो fx इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। जनरली स्टूडेंट आप भी 11th क्लास में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स का ग्राफ ड्रा कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया कि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड विद दैट एग्जाम्पल। तो आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं स्टूडेंट। ये आपका साइन का ग्राफ है, ये आपका 0 है, ये x है और ये आपका y इज इक्वल टू fx है। और मैंने क्या लिया है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स लिया है स्टूडेंट। ये देखिए 0 है और ये आपका क्या है, π/2 है, ये पाई है और ये आपका 3π/2 है और ये आपका 2π है और यहाँ पर -π/2 है, ये -π है। इस तरीके से स्टूडेंट ये -3π/2 है, आप और भी ले सकते हो, ये -2π। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, जैसे आपसे कहा जाए, मैंने क्या कहा कि x के बढ़ने के साथ साथ यदि fx बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और यदि x के बढ़ने के साथ साथ fx घट रहा है
तो हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे कहा जाए कि स्टूडेंट टेल मी फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट कि सर वो इंटरवल क्या है, व्हाट इज दैट इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, आप इंटरवल पूछोगे कि सर इंटरवल क्या है। तो सपोज कर लेते हैं इंटरवल है 0 to π/2, तो आप कहोगे सर कि 0 से π/2 तक फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि x के बढ़ने के साथ साथ fx भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब x प्रोसीड कर रहा है तो fx भी प्रोसीड कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर फंक्शन इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली बता दोगे आप इंक्रीजिंग। फिर आपसे कहा जाए कि भाई π/2 से π तक बताओ, π/2 से π तक, तो आप कहोगे कि सर जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो fx जो है वो घट रहा है, यानी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग। अब आपसे कह दिया जाए कि स्टूडेंट टेल मी इफ यू टेक द इंटरवल 0 to π तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है, जहां पर फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो इस टाइप के हम लोग फंक्शन को कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो 0 से π का जो इंटरवल है स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई, 0 से π पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे, देखिए स्मूथली है। अब ये अलग बात है कि डिफरेंट इंटरवलों में ये मूव करता हुआ इंक्रीज डिक्रीज हो गया, लेकिन अगर 0 से π की बात की जाए तो ना ही फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो आप कहोगे कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इस टॉपिक से स्टूडेंट 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, देखिए टाइप 1 है, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन arise in बोर्ड एग्जामिनेशन। टाइप 1 सबसे पहले आपसे कहेगा स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in given interval, in given interval। आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है दिए गए इंटरवल में। और सेकंड टाइप है स्टूडेंट टाइप 2। टाइप 2 में आपसे वो इंटरवल पूछेगा, फाइंड आउट द इंटरवल in which find out the interval in which function is increasing or decreasing। आपको इंटरवल फाइंड करना है जिसमें कि फंक्शन क्या हो, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो इंटरवल बताना है कि जिसमें इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज का इंटरवल बताना है,
और जिसमें डिक्रीज करेगा डिक्रीज का इंटरवल बताना है स्टूडेंट। तो आइए थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पर देखिए, या इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करते हो, या इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करते हो। तो इस टेंजेंट से एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट कि साइन के लिए 0 to π/2 जो इंटरवल है π/2 के लिए जो हमारा स्लोप है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर जो आपका स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है। और इसमें बात करें तो इसका जो स्लोप है स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करो, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करो, तो इसका जो स्लोप है वो निगेटिव आ रहा है। इट मीन्स कि जब फंक्शन इंक्रीज करता है तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होता है, और जब फंक्शन डिक्रीज करता है तो f डैश x इज लेस देन 0 होता है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन इंटरवल के हेल्प से समझते हैं। एक हमने ऐसे बना लिया, दूसरा ये, और तीसरा इस पे हमने ये x है, ये fx है, ये हमने फंक्शन जहां पर इंक्रीज कर रहा था उस ग्राफ को लिया हमने, और इंटरवल क्या लिया, 0 to π/2। तो 0 to π/2 हमने स्टूडेंट इंटरवल लिया। तो इफ यू ड्रा द टेंजेंट, अगर आप टेंजेंट ड्रा करते किसी भी पॉइंट पर, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप। और स्लोप मीन्स क्या, डिफरेंशिएशन, ऑलरेडी यू नो दैट। इट मीन्स व्हाट, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा। और स्लोप हमको क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व at any point। f डैश x हमको क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व एट एनी पॉइंट या गिवन पॉइंट। तो इसका स्लोप स्टूडेंट क्या है, इसका स्लोप हम देखेंगे तो हमको ये थीटा क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो इट मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन इंक्रीज करेगा। और दूसरा हम लोग इंटरवल ले लेते हैं, ये वाला इंटरवल π/2 से π तक का इंटरवल। अब इस पे जो है आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रा करेंगे तो आपको क्या देगा, f डैश x इज लेस देन 0। ये क्या देगा, f डैश x इज लेस देन 0। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि यदि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो हमको निगेटिव स्लोप मिल रहा है, यदि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो हमको पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। और ये पोजीशन ले लेते हैं हम लोग एट दैट पॉइंट 90 डिग्री पर। 90 पर देखिए x एक्सिस के पैरेलल हो गया। इट मीन्स व्हाट, f डैश x इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो अगर मैं इंटरवल लेता हूं ऐसा, क्या
0 to π/2। अगर मैं इंटरवल लेता हूं 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल, 0 to π/2, यदि हम क्लोज इंटरवल लेते हैं स्टूडेंट, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूडेड है, 0 को भी और π/2 को, दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो इसमें इक्वल टू वाली पोजीशन आएगी। तो ये ग्राफ क्या करेगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग, कब f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग। अब अगला इंटरवल लेते हैं π/2 टू π, क्लोज्ड इंटरवल, f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जहां पर जो टेंजेंट, व्हेन यू ड्रा द टेंजेंट एट पीक पॉइंट, एट मैक्सिमम पॉइंट, then we get slope will be 0। it means what, f dash x is less than or equal to 0, तो जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के ग्राफ से ये समझेंगे। अभी तो सपोज कर लीजिए कि हमको साइन एक्स का ग्राफ पता था, तो आपने इजीली ड्रा कर दिया। ऐसे फंक्शन लें कि जिसका हमें ग्राफ हम इजीली ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो उस पर हम कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। आइए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के ग्राफ हम लोग ले करके समझते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एक हमने ग्राफ ले लिया ऐसा, इस ग्राफ में हमने क्या किया, थोड़ी दूर तो ये पॉजिटिव चला, फिर उसके बाद कांस्टेंट हुआ, और फिर जो है ये आगे, ये आपका x है और ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y कहिए एफ एक्स। एक हमने अगला ग्राफ लिया, उस ग्राफ में क्या किया कि इसको कॉन्टिन्यूअसली जो है ये बढ़ता गया, ये x है और ये आपका एफ एक्स। नेक्स्ट हमने लिया एक ऐसा ग्राफ लिया जो कि क्या है, ऐसे डिक्रीज कर रहा x एफ एक्स, और इसमें हमने इंटरवल भी ले लिए। और चलिए ये इंटरवल a to b है, a to b, a to b, और एक हमने ऐसा ग्राफ लिया a to b, x एफ एक्स, और एक इस ग्राफ को ले लिया साइन एक्स का ग्राफ एक्स एफ एक्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग टू इंटरवल C। और जनरली स्टूडेंट क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट पर जो है आप टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हो, इसलिए हमने इसको ऐसा लिया। तो ये क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है।
इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या है, x के बढ़ने के साथ fx कंटिन्यूअस बढ़ रहा, कहीं घट नहीं रहा है। इट मीन्स व्हाट, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो कहीं भी नहीं घटा, यानी कि कंटिन्यूअस ये बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इसमें f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और ये स्टूडेंट f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देखिए कंटिन्यूअस घट रहा है स्टूडेंट, इट मींस f डैश x इज लेस देन 0, और ये फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहां पर देखिए अगर आप इंटरवल लेते हैं 0 to 2 पाई, तो ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इंटरवल x बिलोंग टू 0 से 2 पाई के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है स्टूडेंट। आइए हम लोग जो है टाइप 1 एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमने लिया प्रूफ दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कोई एग्जाम्पल लिया हमने, fx इज इक्वल टू cos x, fx इज इक्वल टू cos x, प्रूफ दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्रूफ दैट the function is increasing or decreasing in given interval। फर्स्ट उसने बात कही क्या कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing